हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट क्लब पर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेशन 3 और बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का मेथड है जिसमें सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक बिना किसी भी वर्ड को यूज किए हुए पहुंचा देता है, यानी इसमें वर्ड का यूज करना ही नहीं है। तो बात आती है कि बिना वर्ड्स का यूज किए हुए कैसे अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो इसके लिए सेंडर यूज करते हैं अपने एक्सप्रेशंस, बॉडी पोस्चर्स, गेस्चर्स, टच, स्पेस, आई कांटेक्ट एंड पैरा लैंग्वेज। ये सारे क्या हैं, इन सबको हम डिटेल में आगे आपको बताने वाले हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप करेक्ट बॉडी लैंग्वेज, करेक्ट आई कांटेक्ट, पॉस्चर का यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इन्हीं सारी चीजों का यूज करके सेंडर रिसीवर तक अपने मैसेज को पहुंचाता है। आइए अब आगे बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमारे डेली लाइफ में जब भी हम बातचीत करते हैं तो हम ज्यादातर कम्युनिकेशन अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करके और अपने वॉइस कंट्रोल के थ्रू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें कभी भी नॉर्मली बात करना होता है तो हम नॉर्मल टोन में ही बात करते हैं, पर अगर हमें किसी को डांटना होता है तो हम हाई टोन में बात करते हैं। अगर हमें किसी से बात छुपानी होती है तो हम लो टोन में बात करते हैं। तो हमारी टोन से पता चल रहा है कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। साथ में जो हमारी बॉडी मूवमेंट्स होती है, यानी कि हमारे फेस का एक्सप्रेशन, हमारे आर्म्स की पोजीशंस और हमारे बॉडी में हैंड्स का मूवमेंट, ये बताता है आपके कॉन्फिडेंस को। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम करते हैं जिसमें बिना बोले ही हम बहुत सारी बातों को अपने सामने वाले रिसीवर तक पहुंचा रहे होते हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन है जो कि हम नॉन वर्बल करते हैं। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम वर्ड्स का यूज करते हैं, वॉइस कंट्रोल का यूज करते हैं और अपने एक्सप्रेशन, मूवमेंट और पिक्चर्स का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पाई चार्ट में कि किसका कितना ज्यादा यूज होता है। वर्ड्स का यूज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे कम होता है और उसके बाद फिर सारा का सारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। नीचे आगे बढ़े तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा कुछ बताया गया है, जैसे कि हैंड मूवमेंट यानी कि गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। जब भी हम अपना हाथ उठाते हैं ऐसे, तो हो सकता है कि हम किसी को हेलो कर रहे हो। तो तो इसका मतलब है कि बिना बोले हम उसका वेलकम कर रहे हैं। वहीं पर किसी की तरफ ऐसे करके उंगली उठाना, ये हो सकता है कि आप एंगर शो कर रहे हैं, यानी कि गुस्सा दिखा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, यानी कि आपका जो स्माइलिंग फेस होता है, हैप्पी फेस, वो शो करता है आपकी हैप्पीनेस। वहीं पर सैड फेस शो करता है सैडनेस। देखिए, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हमारे मैसेज को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे कम्युनिकेशन को काफी ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो अगर हम सही गेस्चर का यूज करें, सही बॉडी लैंग्वेज को यूज करें, तो हमारा कम्युनिकेशन है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। साथ में अगर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, तो आप अगर किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं तो आप अपनी ऑडियंस के माइंडसेट को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसका रिएक्शन कैसा है, उनको तुम्हारी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं समझ में आ रही हैं, और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने कम्युनिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे। साथ में राइट गेस्चर एंड पोस्चर आपको अपने वर्क लाइफ में प्रोफेशनल बनने में हेल्प करता है। अगर कभी भी हमारा वर्बल मैसेज किसी नॉइज या डिस्टरबेंस के कारण ब्लॉक हो जाता है तो हम अपने हैंड्स का मूवमेंट करके मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ऑडियंस को ये मैसेज सेंड करना है कि सभी लोग शांत हो जाएं, तो वी कैन पुट अवर फिंगर ऑन अवर लिप्स। वहीं पर बात की सहमति दिखाने के लिए हम अपने सर को भी हिला सकते हैं। हम बहुत सारी चीजों को नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं और उन्हीं में से कुछ को हम अभी आगे बात करने वाले हैं। तो आइए अब टेबल 1.1 में टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखते हैं। सबसे पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। यहाँ पर आप कुछ इमोजीज देख सकते हैं। अगर हमें कभी भी चैट करते वक्त अपना एक्सप्रेशन शो करना होता है तो हम इन इमोजीज की हेल्प लेते हैं। ये हमारी फीलिंग्स को शो करता है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप हैप्पी हैं या फिर आप सैड हैं, वो आपके हैप्पी फेस या सैड फेस से पता चलेगा।
तो क्वेश्चन आता है कि आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो, इसके लिए आपको कैसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने फेस को रिलैक्स मोड में रखना है, यानी कि एकदम रिलैक्स रहो, चिल रहो, एकदम मस्त काम रहो। उसके बाद फिर सेकेंड चीज आपको देखनी है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैच करना चाहिए, या फिर आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो जो आप बोल रहे हैं उससे मैच करना चाहिए। और थर्ड है कि जैसा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उसकी बात से सहमत हैं, तो यू कैन नोड योर हेड, ये शो करता है कि आप उसकी बात से सहमत हैं। साथ में और भी बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं जिसके थ्रू आप एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है पॉस्चर। पॉस्चर हो सकता है ये आपके लिए न्यू वर्ड हो, तो इसे आप अच्छे से समझिएगा। पॉस्चर हमारी बॉडी के पोजीशन को बोलते हैं, जैसे कि हम किस तरीके से बैठे हुए हैं, किस तरीके से खड़े हुए हैं, ये बोला जाता है पॉस्चर। पॉस्चर से हमारा कॉन्फिडेंस और हमारी फीलिंग्स शो होती है। हम जिस तरीके से खड़े होंगे, जैसे भी बैठे होंगे, वो हमारी कॉन्फिडेंस और फीलिंग्स को शो करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देखिए, ये एक पर्सन है जो कि बहुत ही एकदम स्ट्रेट तरीके से खड़ा हुआ है, इसके शोल्डर्स भी स्ट्रेट हैं, ये इसका कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। वहीं पर इसके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, तो ये टायर्डनेस शो करता है कि ये व्यक्ति थक चुका है। तो इस तरीके से जो बॉडी की पोजीशन है उससे पता लगाया जा सकता है कि उसका कॉन्फिडेंस कैसा है और वो क्या फील कर रहा है। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए गुड बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, तो आपको अपने अपर बॉडी को एकदम रिलैक्स मोड में रखना है, अपने शोल्डर्स को स्ट्रेट रखना है, यानी कि इस तरीके से। और फिर आपको कभी बैठना पड़ जाए तो हमेशा स्ट्रेट बैठिए और अपने हैंड्स और अपने लेग्स को हमेशा रिलैक्स पोजीशन में ही रखिए। और जब भी मान लीजिए कभी आप खड़े हो तो अपने हैंड्स को हमेशा अपनी साइड्स में रखिए, जैसे कि यह व्यक्ति सामने रखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर कहें या बॉडी लैंग्वेज कहें, दोनों बातें एक ही हैं। गेस्चर को और डिटेल में समझें तो हमारे बॉडी पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है उसी को बोला जाता है गेस्चर। जैसे अगर हम अपने हैंड्स को ऐसे ऐसे करते हैं तो ये गेस्चर के अंदर आता है, या फिर जैसे हम जब सर हिलाते हैं तो यहाँ पे भी हम अपने हेड को मूव कर रहे हैं, तो ये भी गेस्चर के अंदर आता है। गेस्चर के थ्रू हम किसी भी आइडिया या फिर मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं। गेस्चर के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वेविंग हैंड्स, हाथ हिलाना, या फिर किसी चीज को पॉइंट आउट करना, या फिर किसी बोलते वक्त अपने हैंड्स का यूज करना। ये सब कुछ गेस्चर के अंदर ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी क्लास में कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप हैंड रेज करते हैं, और हैंड रेज करना ये शो करता है कि आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। वहीं पर अपने नाखूनों को दांतों में चबाना ये शो करता है कि यू आर नर्वस, और ये आपकी नर्वसनेस को शो करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक गुड पोस्चर को कैसे दिखाएं। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी किसी की तरफ इस तरीके से उंगली करके नहीं दिखाना है, क्योंकि एक बैड गेस्चर को शो करता है। दूसरी बात कि अपने जेब में हाथ डालकर खड़े रहने से अच्छा है कि आप अपने दोनों हाथ को अपनी साइड्स में रखें और पॉकेट में ना रखें। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब भी किसी से बात कर रहे हो तो अपने सर को धीरे धीरे ऐसे हिला सकते हैं, जिससे कि ये समझ में आएगा कि आप उनकी बातों को सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन कौन से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट टाइप है टच। टच का यूज करके हम किसी भी ग्रेट डील को कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि फर्म हैंडशेक ये शो करता है कि यू आर कॉन्फिडेंट, और वहीं पर एक स्पोर्ट कोच जब किसी भी प्लेयर की पीठ को थपथपाता है तो वो उसे इनकरेज करने के लिए ऐसा कर। तो किस तरीके से हमें टच गेस्चर यूज करना चाहिए। शेक हैंड्स फॉर्मली, सही तरीके से सही ढंग से आपको हाथ मिलाना चाहिए, और आपको कुछ टच गेस्चर्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जैसे कि अपने स्ट्रोकिंग योर हेयर्स, अपने बालों को इस तरीके से करना, ठीक है, या फिर स्क्रैचिंग योर नोज, अपने नाक को खुजलाना, या फिर टगिंग ऑन योर क्लॉथ्स, ईटीसी, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइप विच इज स्पेस। स्पेस का मतलब है कि दो व्यक्तियों के बीच में कितनी दूरी बनाकर वो आपस में बात कर रहे हैं। अगर कोई भी हमारे बहुत क्लोज है, हम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो देखते हैं कि उन दोनों लोगों के बीच में स्पेस काफी कम होता है। वहीं पर जब हम किसी को नहीं जानते हैं तो हम थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके ही बात करना पसंद करते हैं।
तो दो पर्सन के बीच में कितना स्पेस होता है वो डिपेंड होगा उसकी क्लोजनेस और इंटीमेसी पर। तो बात करते वक्त दो लोगों के बीच में कितना स्पेस मेंटेन किया जाए वो डिपेंड करेगा उनकी क्लोजनेस पर। चाहे आप फॉर्मल टॉकिंग कर रहे हो या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको क्लोजनेस आपके बीच में कितनी है उसी पर अपने स्पेस को डिपेंड करना है। नेक्स्ट टाइप है आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से आई कांटेक्ट करके बात करते हैं तो वो आपका इंटरेस्ट शो करता है। लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन देख दूसरी तरफ रहे हैं तो ये शो करता है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब भी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि उसी तरफ देखें और हमेशा एक रिलैक्स्ड और प्लीजेंट लुक सामने वाले को दें। और साथ में ऐसा ना हो कि आप अपने लुक को कभी चेंज ही नहीं कर रहे हैं, सेम एक ही लुक दे रहे हैं। आपको हर कुछ सेकंड में अपने लुक को भी चेंज करना है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या है, हो सकता है ये आपके लिए न्यू वर्ड अगेन हो, तो इसे भी ध्यान से समझिएगा। पैरा लैंग्वेज होता है हमारी वॉइस स्पीड और वॉल्यूम का टोन, यानी जब भी हम बोलते हैं कितना तेज बोल रहे हैं कितना स्लो बोल रहे हैं, हमारी आवाज की टोन क्या है, उसे बोलते हैं हम पैरा लैंग्वेज। जब भी हम कभी भी बहुत फास्ट बोलते हैं तो वो हमारे एक्साइटमेंट और नर्वसनेस को शो करता है, और कभी भी बहुत स्लो बोलते हैं तो वो सीरियसनेस सैडनेस को शो करता है। और जब कभी भी हम बहुत तेज बोलते हैं तो वो हमारे एंगर को शो करता है। जैसे आप देखते हैं कि कभी भी कोई किसी को डांट रहा होता है तो काफी ज्यादा उसकी टोन हाई होती है। तो एक गुड कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो एक प्रॉपर टोन और वॉल्यूम आपको बोलते वक्त यूज करना चाहिए। साथ में हमेशा जो आपकी स्पीड होनी चाहिए बोलने की वो मॉडरेट होनी चाहिए, यानी कि एकदम मीडियम, ना ही काफी ज्यादा तेज ना काफी ज्यादा स्लो। यहाँ तक में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको नहीं मिलेगी। और आप वीडियोस को शेयर जरूर कर देना, अपने व्हाट्सएप पे जाकर इसे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, जहां भी कर सकते हो बस कर दो। बस इतना ही मैं आपसे कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन भी बहुत ही ईजी है। जैसे कि आपने वर्बल कम्युनिकेशन देखा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखा, वैसे ही ये भी एक कम्युनिकेशन का मेथड है। बट इस मेथड में हम किसी भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, हम केवल और केवल अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इमेजेस या फिर पिक्चर्स का यूज करते हैं। इमेज और पिक्चर के थ्रू हम अपनी सारी बातों को समझा देते हैं। यहाँ पर एक एडवांटेज ये है कि आपको इस लैंग्वेज में किसी भी बात को समझने के लिए किसी भी लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है। यह कम्युनिकेशन काफी ज्यादा सिंपल होता है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। आप किसी भी जगह पर चले जाओ, इसका जो मतलब है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। जो पिक्चर होगी उसका मतलब हर जगह हर प्लेस पर सेम ही होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे इस इमेज को आप देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर हॉर्न बजाने के लिए मना किया जा रहा है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो सिंबल्स हैं वो लेडीज और जेंट्स टॉयलेट में बने होते हैं। ये देख सकते हैं, ये शो कर रहा है रेलवे क्रॉसिंग को, और ये होता है रोड ट्रैफिक में ट्रैफिक लाइट। तो ये सारे सिंबल्स आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, सेम ही होगा। एक हैप्पी फेस का जो पिक्चर है वो आप चाहे इंडिया में रहें चाहे अमेरिका में रहें, उसका मतलब हैप्पी फेस में हैप्पीनेस ही शो कर रहा है। तो आइए वन बाय वन विजुअल कम्युनिकेशन के टेबल में जो भी एग्जांपल्स दिए गए हैं उसे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक ट्रैफिक सिंबल दिया गया है जो कि ये शो कर रहा है कि डू नॉट ब्लो हॉर्न, आपको हॉर्न नहीं बजाना है। वहीं पर यहाँ पर ये साइन शो कर रहा है लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट। ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, यानी कि जो सब्सटेंस है उसमें आग पकड़ सकती है काफी जल्दी। अक्सर आप इस साइन को तो देखे ही होंगे, कभी भी वीडियोस या फिर ऑडियो को रोकने के लिए इसे स्मार्टफोन में यूज किया जाता है। इस ट्रैफिक लाइट को आपने हमेशा चौराहे पे देखा होगा, जहां पर रेड येलो एंड ग्रीन अलग अलग मैसेज शो करते हैं। रेड मैसेज शो करता है स्टॉप, येलो से वो करता है वेट,
और ग्रीन शो करता है गो। ये सिंबल आप देख सकते हैं हमेशा रेलवे क्रॉसिंग के पास। ये पिक्चर शो कर रही है स्लिपरी सरफेस, यानी कि जो सरफेस पे आप चल रहे हैं हो सकता है वहां पे आप फिसल के गिर जाएं। और ये जो लास्ट पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर शो कर रही है नो स्मोकिंग जोन, यानी यहाँ पर सिगरेट पीना या फिर बीड़ी फूंकना मना है। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स के थ्रू सारे मैसेज को समझ सकते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें से ज्यादातर पिक्चर्स को आप देख करके ही समझ गए होंगे कि इन पिक्चर्स का क्या मतलब है। तो यहीं से सेशन जो 3 है वो होता है एंड। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि हर एक वीडियो में हम बताते ही रहते हैं। और अगर आपको सेशन 4 देखना है तो जल्दी से वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।